ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 14। जहाँ बाप की याद होती है वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसमें नुकसान नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो सभी इस निश्चय और नशे में रहने वाले हो, इसलिए दुनिया के वाइब्रेशन से भी दूर रहते हो। दुनिया में रहते बाप के पास रहते हो ना। जो बाप के साथ व पास रहते वह दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस या आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते हैं। तो साथ रहते हो या दूर, मेरा बाबा और इतना प्राप्ति कराने वाला तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर साथ कैसे छोड़ सकते हो? या कभी कभी इससे भी स्वतंत्र होना चाहते हो? डबल विदेशी स्वतंत्रता ज़्यादा चाहते हैं ना। यह फ्रीडम नहीं है। सदा बाप के साथ रहना, साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त वाणी 20 मार्च 87। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण, प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप, जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उनसे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्नचित कभी कोई बात में
प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप प्रमाण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? अव्यक्तवाणी 5 अक्टूबर 87। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है व एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, व मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। आगे जाने का सहज रास्ता है सहज योगी स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना ना कि प्रजा। अच्छा। अव्यक्तवाणी 9 अक्टूबर 87। बच्चों ने रूह रूहान में कहा ना
कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे। फिर कब का तो सवाल ही नहीं है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डालें व नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले नहीं, फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावें और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियाँ, क्या देरी लगती। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुँचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएंगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा। अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार हैं। बाप दादा को तो सेकंड लगता। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 87। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता है। गिनती करके हिसाब देता है, ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज अधिकारी बनते हैं और आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। सेवा भाग सदा ऊंचा उठाता है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला खाता सदैव मेवा है। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी हैं, वैसे सेवाधारी नहीं। 1-2 पदम लो। तो पांडवों का गायन है, सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसलिए वह शरीर दिखाते हैं बहुत मजबूत, लेकिन है मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले। वह मन व दिल कैसे दिखाएं, इसलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसलिए मोटे दिखाते हैं। अव्यक्त वाणी 21 अक्टूबर 87। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो।
ऐसा ना हो, उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोडा और छाछ खिलाई, गेहूँ होते भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, तो यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नर्म रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, यह चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। वह नंबर कितने होंगे, एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है, तो फर्स्ट डिवीज़न अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है, तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर बने, मैं नंबर 2 ही सही, इसको कहते हैं कमज़ोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी होना। अच्छा। अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 87। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात बेहद मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। वैराग अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे, यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है।
बाप का प्यारा बन, न्यारा बन, कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो ही नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 87। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियाँ कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं, माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतना बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर हों, लेकिन लक्ष्मी से धन ज़रूर मांगेंगे, पूजा ज़रूर करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी है। अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। माँ, बाप, चाचा, मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो, कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता। सिर्फ दिल से कहा बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय
धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। बादशाह भी हों, लेकिन फिर वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिर वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बैगर होते भी बादशाह। शुरू में साइन क्या करते थे? बैगर टू प्रिंस। अभी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह हैं। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज़्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है, उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वहाँ संख्या कितनी होगी, उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठें। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वा अभी सोच रहे हो? कभी कोई बड़ी चीज़ सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक है वा नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। कितना भी आज संदेश देते हो तो क्या कहते हैं? इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो ही नहीं सकता। इसलिए आप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। अव्यक्त वाणी 10 अक्टूबर 87। ओम शांति।